नमस्कार सभी को। तो आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे चीप की दावत कहानी का जो एमसीक्यू जो मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, जैनेंद्र कुमार जी, भीष्म साहनी जी या फिर उषा प्रेमपता जी? तो आंसर होगा भीष्म साहनी जी। कहानी चीप की दावत में किसके घर में दावत थी? मिस्टर नरेंद्रनाथ, अमरनाथ, श्यामनाथ या फिर गजाधर नाथ? तो अ, दावत मिस्टर सामनाथ जी के घर में थी। सामनाथ की पत्नी ने किस प्रकार का वस्त्र पहना हुआ था? साड़ी, सूट, ड्रेसिंग गाउन या फिर घाघरा? तो सामनाथ जी की पत्नी ने ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था। ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना है। आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या फिर 6 बजे? तो लगभग 5 बजे के आसपास तैयारी मुकम्मल होने लगी। ड्रिंक का इंतजार घर के किस भाग में किया गया था? मतलब किस भाग में किया जाने के लिए प्रबंधन किया गया था? बरामदे में, रसोई में, बैठक में या फिर कोठरी में? तो ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया था। याद रखना है आपको कहाँ पे। यहाँ पे ये छोटा छोटा चीज आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। घर का फालतू सामान कहाँ छिपाया जा रहा था? स्टोर में, रसोई के अंदर, अलमारी के पीछे और पलंगों के नीचे। बस पड़ोसियों के घर। तो ये होगा अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे। तैयारी के दौरान सामनाथ के सामने कौन सी अड़चन खड़ी हो गई? शराब खत्म हो गई थी, खाना नहीं बना था, माँ का क्या होगा, कुर्सी टूट गई? तो ये उनको अचानक से याद आया कि माँ का क्या होगा। वो खुद से पूछने लगे। सामनाथ ने माँ का क्या होगा किस भाषा में पूछा? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी या फिर उर्दू? तो ये अंग्रेजी में उन्होंने पूछा था। श्रीमती जी ने माँ को कहाँ भेजने का सुझाव दिया? हरिद्वार, कमरे में बंद, सहेली के घर या फिर बाजार? तो उनके घर के पीछे जो उनका सहेली का घर था वहाँ पे उनको भेजने का सुझाव दिया। सामनाथ जी ने माँ को सहेली के घर भेजने से मना क्यों कर रहे थे? सहेली अच्छी नहीं थी, माँ बीमार थी, उस बुढ़िया का आना जाना पसंद नहीं था, वो बहुत बूढ़ी थी। तो ये होगा सी, उस बुढ़िया का आना जाना उन्हें पसंद नहीं था। सामनाथ के अनुसार मेहमान लगभग कितने बजे आने वाले थे? 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे? तो वो लगभग मेहमान लोग 8 बजे के तकरीबन आने वाले थे। माँ के जल्दी सो जाने पर श्रीमती जी को किस बात की चिंता थी? वो माँ परेशान होंगी, नींद में खर्राटे लेंगी, चीफ बुरा मानेंगी, वो उठ जाएंगी। तो नींद में खर्राटे लेंगी, इसीलिए वो परेशान थी। श्रीमती जी परेशान थी। श्रीमती के अनुसार सामनाथ कितने बजे तक ड्रिंक करते रहते थे? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या फिर आधी रात तक? तो 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो, ये श्रीमती जी ने कहा था। इसीलिए आंसर होगा 11 बजे तक श्यामनाथ जी ड्रिंक करते थे। श्यामनाथ किस बात पर खींच उठे? सामान छिपाने पर, माँ भाई के पास जा रही थी और श्रीमती जी ने उन्हें रोक लिया खाना ना बनने पर, या फिर देर से उठने पर? तो इस बात पे माँ भाई के अच्छा वाला माँ भाई के पास जा रही थी, तुमने रोक लिया उन्हें। तो श्रीमती जी आंसर देती है कि तुम जानो और तुम्हारे माँ जाने। माँ दीवार के साथ किस अवस्था में बैठी थी? सो रही थी, पढ़ रही थी, माला जप रही थी, ऊँघ रही थी? तो माला जप रही थी वो बैठ के चेयर में, कुर्सी में। सुबह से तैयारी देखकर माँ का दिल क्यों धड़क रहा था? डर के कारण, बहू के कारण, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब आ रहा था इसी के कारण, मेहमानों के कारण? तो बेटे का दफ्तर का बड़ा साहब आ रहा था, इसीलिए वो उनका दिल धड़क रहा था डर से। क्या होगा क्या नहीं? श्यामनाथ ने माँ को कितने बजे तक खाना खा लेने को कहा? 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे? तो 7:30 बजे तक श्यामनाथ जी ने माँ को खाना खा लेने के लिए कहा था। माँ ने खाना खाने के लिए क्यों मना कर दिया? बीमारी के कारण, उपवास के कारण, मांस मछली बनने के कारण, भूख ना होने के कारण? तो माँ ने जब श्यामनाथ जी ने उनको जल्दी खाना खाने के लिए बोल दिया, तब वो बोलती है कि तुम जानते हो बेटा, मांस मछली बनने पर मैं खाना नहीं खाती। मेहमानों के आने पर माँ को कहाँ बैठने को कहा गया? कोठरी में, बरामदे में, रसोई में, बैठक में? तो मेहमानों के आने पर माँ को बरामदे में बैठने को
कहा गया। मेहमान आने पर माँ को किस रास्ते से बैठक में जाने को कहा गया? छत के रास्ते, रसोई के रास्ते, गुसल खाने के रास्ते, पीछे के दरवाजे के रास्ते। तो गुसल खाने के रास्ते पीछे जाने के लिए कहा गया, बैठक में जाने के लिए कहा गया। सामनाथ ने माँ को जल्दी न सोने की हिदायत क्यों दी? पहरा देने के लिए, जागते रहने के लिए, खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है उनकी इसलिए, या फिर बात करने के लिए? तो खर्राटों की आवाज़ उनकी दूर तक जाती है इसीलिए उन्होंने ये बोला। सामनाथ किस बात को लेकर चिंतित है? पार्टी बिगड़ जाएगी, माँ डर जाएगी, कहीं लज्जित ना होना पड़े और चीफ नाराज ना हो जाएंगे। तो सामनाथ जी को ये फिक्र था कि कहीं माँ के वजह से उनको लज्जित ना हो जाना पड़े, इसीलिए वो चिंतित थे। सामनाथ ने माँ को कौन से कपड़े पहनने के लिए कहे? रंगीन साड़ी, पीली कमीज सलवार, सफेद कमीज सलवार, कुर्ता पजामा। तो सफेद कमीज सलवार उन्होंने उनको पहनने के लिए बोले। दावत के लिए सामनाथ कितने बजे नहा नहा धोकर तैयार हो गए थे? 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे। तो 5:30 बजे तक सामनाथ जी नहा धोकर दावत के लिए तैयार हो गए थे। चीफ की दावत कहानी में एक सफल पार्टी की निशानी क्या मानी गई है? ड्रिंक का कामयाब होना, खाना अच्छा होना, मेहमान खुश होना, संगीत होना। तो ड्रिंक का कामयाब होना सफल पार्टी की निशानी मानी गई है। दावत में साहब को कौन सी शराब पसंद आई थी? रम, जिन, व्हिस्की, बियर। तो व्हिस्की पसंद आई थी, चीफ को व्हिस्की पसंद आई थी। मैम सबको कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई थी? पर्दे, सोफा कवर, सजावट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये तीनों उनको पसंद आई थी, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। ड्रिंक के दूसरे दौर में साहब क्या करने लगे? नाचने, सोने, चुटकुले और कहानियां कहने लगे और गाने। तो चुटकुले और कहानियां कहने लगे। मेम साहब ने गले में कौन सा हार पहना था? सोने का, सफेद मोतियों का, हीरे का या फिर चांदी का? तो मेम साहब ने गले में सफेद मोतियों का हार पहना हुआ था। खाना खाने उठते उठते कितने बज गए थे? 9, 10, 10:30, 11। तो खाना खा के उठते उठते लगभग 10:30 बज गए थे। ये आपको याद रखना है, समय को आपको काफी याद रखना है। माँ को देखकर चीफ ने धीरे से क्या कहा? ग्रेट लेडी, पोअर डियर, स्लीप वेल और हाउस हाउ हाउ नाइस। तो यहाँ पे जब वो लोग ड्रिंक खत्म करके खाना खाने के लिए जाते हैं, तब वो जाके देखते हैं कि जो माता जी वो सो चुकी थी। तो वहाँ पे वो देख के बोलते हैं कि पुअर डियर। यही आपका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। हैंडशेक करते समय माँ ने कौन सा हाथ आगे बढ़ाया? दायां, अ, कोई नहीं, बायां या फिर दोनों? तो बायां हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया था। सामनाथ ने अंग्रेजी में चीफ को माँ के बारे में क्या कहा, क्या बताया? बहुत धार्मिक है, अस्वस्थ है, गांव की है और लजाती है, बहुत पढ़ी लिखी है। तो सामनाथ जी ने चीफ को बताया कि उनकी माँ गांव की है और इसीलिए वो लजाती है। चीफ क्यों खुश नजर आए? माँ के अनपढ़ होने से, उन्हें गांव के लोग पसंद है, माला जपने से, शराब की बू से। तो उन्हें गांव के लोग पसंद था, इसीलिए वो माँ को देख के खुश नजर आए। माँ ने गाना सुनाने से मना क्यों किया? थक गई हूँ, मैंने कब गाया है, कुछ याद नहीं, या फिर बीमार हूँ। तो माँ वहाँ पे बोलती है कि मैंने कब गाया है जो अभी गा सकूंगी, इसीलिए मुझे नहीं गाना है। माँ ने कौन सा गीत गाया? लोरी, पुराना विवाह गीत, भक्ति गीत, देशभक्ति गीत। तो पुराना विवाह गीत को माँ गाती है। तालियां थमने पर साहब ने किस बारे में पूछा? खेती, बर्तन, दस्तकारी या फिर कपड़े? तालियां थमने पर साहब ने दस्तकारी, या फिर हम या इसको बोल सकते हैं हैंडलूम्स, याद रखना है। जो हाथ से जो कारीगरी बनाते हैं उसको हैंडलूम बोलते हैं। औरतों द्वारा बनाई जाने वाली चीजों में क्या नाम दिया गया? मिट्टी के खिलौने, गुड़िया और फुलकारियाँ, टोकरियाँ, चित्रकारी। तो औरतों के द्वारा बनाई जाने चीजों में गुड़िया और फुलकारियाँ होती थी, ये सामनाथ जी ने चीफ को बताया। माँ अपनी पुरानी फुलकारी कहाँ से लाई? रसोई से, संदूक से, कोठरी से या फिर बैठक से? तो कोठरी से जाके वो लेकर आए। फुलकारी बनाने से मना करते समय माँ ने क्या बहाना लिया? बीमारी, नजर ना होना, समय ना होना, बनाना ना आना। तो अभी उनका नजर तो बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए माँ ने बताया कि मैं फुलकारी नहीं बना सकती। तो ये था पूरा जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और जो मेंस का एग्जाम आप सभी का अच्छा गया होगा। जो भी अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्द आपका एसएसबी टीजीटी आने वाला है। ये ओएसटीटी एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में ही आने का बहुत बहुत चांसेस है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इतना मैं रहता हूँ। धन्यवाद।